हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मार्केट में जब रिवर्सल आता है तो आप उस रिवर्सल को कैसे ट्रेड कर सकते हो। अब रिवर्सल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, रिवर्सल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज हम मेन दो ही रिवर्सल की बात करेंगे। कि मान लेते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में है और मार्केट में एक रन की वेव आई है। मार्केट रन, पुलबैक, रन और मार्केट अगेन से पुलबैक लेकर के अपने किसी डिमांड जोन पर आया है। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें बाय करना है और मार्केट अगेन से अपसाइड अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगा? पहला तो ये होता है। और दूसरा तरीका होता है कि मार्केट जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो एक रन की वेव आई, एक पुल बैक आया, अगेन से एक रन की वेव आई और प्राइस जब यहां से पुल बैक लेगा तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस यहां से नीचे ही जाएगा और पुल बैक आएगा मार्केट में? तो ये दो चीजें होती है हमारे मार्केट के अंदर जिनको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो फंसते हैं वो इन्हीं रिवर्सल्स में फंसते हैं कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। ये हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करने आ रहा है तो वो 10 दिन के अंदर उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में रन पुल बैक में अपसाइड मूव करता है और नेगेटिव डाउन ट्रेंड में डाउन साइड में रन पुल बैक में डाउन साइड मूव करता है। तो उस व्यक्ति को भी पता है कि मार्केट में जब रन पुल बैक आ चुका है तो मार्केट जब डिमांड जोन पर आएगा तो मुझे बाय करना है, मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करेगा। लेकिन समस्या यहां पर होती है कि जब वो व्यक्ति इस डिमांड जोन पर बाय करता है तो मार्केट यहां से अपसाइड मूव ना करके मार्केट यहां से हल्का सा फेयर मूव देता है और अगेन से डाउनसाइड मूव कर जाता है। तो रिटेल ट्रेडर जो है वो फंस जाता है पूरी तरीके से और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि सर मार्केट अपसाइड मूव करेगा या फिर नहीं करेगा, मैं कैसे इस चीज को ट्रेड करूं। तो आज हम इसी चीज को डॉट टू डॉट समझने वाले हैं कि मार्केट में इस चीज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मार्केट में कैसे कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को अगर इस चीज के बारे में अगर पता नहीं है तो होता यह है कि वो गलत टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद भी जब वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा तो वो उनके हिसाब से मूव नहीं करता है। पहले मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करता है और हिट करने के बाद में मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करता है, चाहे वो और अपसाइड मूव करना हो चाहे नीचे की साइड में डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे वाले डिमांड जोन से उठने के लिए मार्केट को मूव करना हो। तो इस सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर दोनों तरफ से ट्रैप हो जाता है। तो आप कैसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट जो है अपसाइड ही मूव करेगा? तो सर सबसे पहले आप ये समझिए कि इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। देखिए, जब भी हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, चाहे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, चाहे डे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे पास में हमेशा 3 टाइम फ्रेम आते हैं। पहला होता है हमारे पास एचटीएफ का टाइम फ्रेम, दूसरा होता है हमारे पास एमटीएफ का टाइम फ्रेम और तीसरा होता है हमारे पास एलटीएफ का टाइम फ्रेम, जो कि मैंने यहां पर गलती से एमटीएफ ही लिख दिया अगेन से, तो मैं इसको सही कर देता हूं। एलटीएफ का टाइम फ्रेम मतलब कि लो टाइम फ्रेम। तो हमारे पास में 3 टाइम फ्रेम होते हैं। अब 3 टाइम फ्रेम के अंदर से हमारा जो एक टाइम फ्रेम होता है वो एनालिसिस के लिए नहीं होता है, वो होता है हमारा एलटीएफ का टाइम फ्रेम। एलटीएफ का टाइम फ्रेम हमारे लिए कभी भी एनालिसिस के काम में यूज नहीं किया जाता है। एलटीएफ का जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम सिर्फ यूज किया जाता है मार्केट में एंट्री प्लान करने के लिए, मार्केट में एंट्री बनाने के लिए और स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, या फिर मार्केट अगेन से लौट करके अपने डिमांड जोन पर आए तो हम एंट्री मॉड्यूल के बेस पर अपना एंट्री प्लान कर पाए और ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देकर के मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मार्केट अगेन से फेयर मूव देने के बाद डाउनसाइड मूव करेगा। तो एलटीएफ का जो टाइम फ्रेम होता है, जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है हमारा, वो काम आता है सिर्फ मार्केट में एंट्री प्लान करने के लिए। इसका हम लोग एनालिसिस में यूज नहीं करते हैं। तो एनालिसिस में यूज करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइम फ्रेम बचते हैं, एचटीएफ और एमटीएफ। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एचटीएफ और जो एमटीएफ है इसमें जो सबसे ज्यादा जो कैपिटल जो इंस्टीट्यूशंस का लगा हुआ होता है वो एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर होता है। तो मतलब कि हमें कभी भी एचटीएफ के टाइम फ्रेम का जो भी ट्रेंड होता है उसका हाथ नहीं छोड़ना है, हमें उसी डायरेक्शन में हमेशा अपने ट्रेड को प्लान करना है।
तो हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी आएगी वो बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब हमारा एक एमटीएफ का टाइम फ्रेम भी होता है एचटीएफ के टाइम फ्रेम के बाद में। ये एमटीएफ का जो टाइम फ्रेम होता है इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट रिवर्स होगा या नहीं होगा। ये मैं भी आप लोगों को डॉट टू डॉट समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हमारे पास दो टाइम फ्रेम होते हैं। एक होता है 4 आवर का जो कि एचटीएफ का टाइम फ्रेम होता है, और 4 आवर का जो ये वाला जो मैं आप लोग टाइम फ्रेम बता रहा हूं ये आप लोग यूज कर सकते हो एमसीएक्स में, कमोडिटी में, गोल्ड में। और जो नीचे वाला टाइम फ्रेम है ये आप यूज कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, निफ्टी ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो उनके अंदर। तो 4 आवर का जो हमारा टाइम फ्रेम है उस 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है। अगर एक बार हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव अप ट्रेंड है या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट जब अपने डिमांड जोन पर आएगा तो हम बाय करेंगे। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो पुलबैक आ रहा है उस पुलबैक में आईडीएम हमारे कहां पर है। हम उन आईडीएम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में जब वो आईडीएम आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वहां पर एक टाइम फ्रेम बढ़े, मतलब कि एचटीएफ के टाइम फ्रेम का अगर कोई डिमांड जोन है तो हम वहां पर मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हुए अपना एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो या फिर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनता है वो बनता है 4 आवर, उसके बाद में 1 आवर, और एंट्री टाइम फ्रेम बनता है आपका 5 मिनट। अगर आप 4 आवर के बाद में अगर आप सीधे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हो तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम 3 मिनट का हो जाता है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनता है वो 2 आवर बनता है, और मीडियम जो टाइम फ्रेम होता है वो आपका 15 मिनट बनता है, और एंट्री टाइम फ्रेम जो बनता है वो 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपका बनता है। तो सबसे पहले आप इन सभी टाइम फ्रेम को ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है कि एचटीएफ का जो टाइम फ्रेम है इससे हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इंस्टीट्यूशंस का व्यू क्या है, वो मार्केट को किस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं या फिर मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवाना चाहते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि एक है एचटीएफ का टाइम फ्रेम, यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस का जो कैपिटल लगा हुआ है वो 10 करोड़ है। एक है एमटीएफ का टाइम फ्रेम, यहां पर जो इंस्टीट्यूशन का कैपिटल लगा हुआ है वो 2 करोड़ है। और एक आता है हमारा एलटीएफ का टाइम फ्रेम, मतलब कि लो टाइम फ्रेम जिस पर हम एंट्री प्लान करते हैं, वहां पर इंस्टीट्यूशंस का जो कैपिटल लगा हुआ है वो 50,000 लगा हुआ है। तो आप इन तीनों में से किसे फॉलो करना चाहोगे? नॉर्मल सी बात है कि आप उसे फॉलो करना चाहोगे जिसमें सबसे ज्यादा कैपिटल लगा है, मतलब कि 10 करोड़ का कैपिटल लगा है। तो सिंपली हमें सबसे ज्यादा जो फॉलो करना होता है वो एचटीएफ के टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड को प्लान करना होता है। अब एचटीएफ के टाइम फ्रेम में दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार की मार्केट में लोग ये समझते हैं कि सर 4 आवर का वेव अगर हम देखेंगे तो इसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे, ये पता नहीं कब ऊपर जाएगा, तो हम एक काम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लें। तो सर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे या फिर एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो आप मल्टीपल टाइम आप ट्रैप में फंसोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आपको क्वालिटी ट्रेड नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको हमेशा एचटीएफ के टाइम फ्रेम को हमेशा आपको वैल्यू देना है। एमटीएफ के टाइम फ्रेम को एचटीएफ के टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है। वो कैसे करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को सिंगल कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ अपने एंट्री मॉड्यूल के साथ अपना एंट्री प्लान करना होता है। सेम चीज अगर कोई व्यक्ति स्विंग ट्रेड कर रहा है तो स्विंग ट्रेड का जो हमारा टाइम फ्रेम होता है, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट ले लो चाहे कोई भी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट ले लो, उसके अंदर अगर आप एचटीएफ का टाइम फ्रेम देखते हो तो वो होता है वीकली, एमटीएफ का डेली, और एंट्री टाइम फ्रेम 4 आवर। लेकिन कई लोग जो है इस टाइम फ्रेम का यूज नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, तो उन अलग अलग स्क्रिप्ट के हिसाब से भी ये टाइम फ्रेम हम चाहे तो बदल सकते हैं कि हमारे लिए अगर ये टाइम फ्रेम बड़ा पड़ रहा है, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग चाहो तो एचटीएफ का टाइम फ्रेम में डेली का यूज कर सकते हो, एमटीएफ के टाइम फ्रेम में 4 आवर का यूज कर सकते हो, और एंट्री के लिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो।
अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो मतलब कि आप लाइफ टाइम के लिए किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हो या फिर किसी स्क्रिप्ट में अपना एंट्री प्लान करना चाहते हो, तो आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम रहेगा वो मंथली, एमटीएफ का वीकली और एंट्री टाइम फ्रेम आपका डेली का रहेगा। अब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एलटीएफ का टाइम फ्रेम है ये एंट्री के लिए यूज किया जाता है, बाकी इसका कोई भी यूज नहीं होता है। अगर आप इस एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, आई बॉस वगैरह अगर देखना स्टार्ट कर देते हो तो आप लोगों के हाई चांस है कि आप लोग कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो सर एलटीएफ के टाइम फ्रेम को सिर्फ हमें एंट्री के लिए प्लान करना है, लेकिन एंट्री हमें तब मिलेगी जब हमें एमटीएफ बोलेगा, और एमटीएफ को हमें देखना है एचटीएफ के डायरेक्शन में कि एचटीएफ में ट्रेंड क्या चल रहा है, एचटीएफ का डिमांड जोन कहां है। इन सभी चीजों को जब आप अलाइन करोगे तब जाकर के आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी आएगी। आप लोग चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हो कि मेरे सभी स्टूडेंट प्रॉफिटेबल है। उसके पीछे का कारण यह है कि सर अगर आप मार्केट में सही से एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो होगा यह कि आप किसी डिमांड जोन पर जैसे ही अपना एंट्री प्लान करोगे मार्केट हल्का सा फेयर मूव देगा और मार्केट अगेन से डाउनसाइड मूव कर जाएगा। फिर आप अगेन से किसी डिमांड जोन से अपना एंट्री प्लान करोगे, फिर मार्केट एक फेयर मूव देगा, फिर अगेन से आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और आपको मल्टीपल टाइम लॉस होगा, और लॉस होने की वजह से आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो एजुकेशन इंडिया के अंदर 95% ट्रेडर्स के पास में है ही नहीं। अगर है भी तो वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है, या फिर किसी के बोलने पर कॉल या पुट को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। तो एजुकेशन के नाम पर इंडिया के लोगों के पास एजुकेशन बिल्कुल नहीं है स्टॉक मार्केट, लेकिन सभी को ट्रेडिंग करनी है। सब लोग चाहते हैं कि सर हम ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएं। सर पॉसिबल है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। बोलने का मतलब यह है कि आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो सर सबसे पहले एबीसी सिखाई जाती है, उसके बाद में एक वर्ड लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद में पूरा एक सेंटेंस लिखना सिखाया जाता है। लेकिन लोग सीधा स्टॉक मार्केट में आते ही ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और बाद में सीखने की कोशिश करते हैं लॉस होने के बाद। तो वो गंगा जो है ना वो उल्टी बह रही है। बोलने का सिंपल अर्थ ये कि इंडिया के अंदर लोगों के पास अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से लोगों को रेगुलर लॉस होता है। तो अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे समझिए कि सर आपके पास में एक 4 आवर का टाइम फ्रेम है और आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि सर मुझे डे ट्रेड करनी है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है। रन चला, एक पुल बैक आया और अगेन से रन की वेव आ चुकी है। अब मार्केट यहां से पुल बैक ले रहा है। तो जब मार्केट यहां से पुल बैक ले रहा है तो अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप कि सर मार्केट इस डिमांड जोन से उठेगा या मार्केट इसके नीचे वाले किसी डिमांड जोन से उठेगा या मार्केट इसके और नीचे जो डिमांड जोन है मार्केट इस डिमांड जोन से उठेगा। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप जैसे ही मार्केट किसी डिमांड जोन पर आता है आप अपना ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हो। तो इस सिचुएशन में आपके मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपको लॉस होता है। तो आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपका एचटीएफ का टाइम फ्रेम अगर 4 आवर है और उसके बाद में अगर आप 1 आवर में देख रहे हो तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब कि इंड्यूसमेंट की तरह जब मार्केट नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो मार्केट जैसे ही अपने किसी डिमांड जोन पर आता है तो आते ही कभी भी आपको इमीडिएट सीई साइड मतलब कि अपसाइड आपको अपना एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए, ना ही आपको बाय करना चाहिए। अगर आप भी सेम गलती करते हो, आपको ये लगता है कि सर मैं अगर यहां से बाय कर लूंगा तो मुझे बहुत बड़ा मूव मिले और मैं इस मूव को कैप्चर कर लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप भी करता है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कौन से टाइम फ्रेम पर करता है? एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर करता है। ध्यान से समझिए कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर ही लिक्विडिटी स्वीप करेगा। अगर आप इसे आइडेंटिफाई नहीं करते हो, आप एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर जाकर के आप डिमांड जोन से बाय करते हो, तो आपके हाई चांस ये है कि आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर जब मार्केट अपने किसी डिमांड जोन पर आ जाता है तो उसके बाद में आपको देखना है कि सर मार्केट जैसे ही एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर, मैंने यहां पे लिखा भी है, मार्केट जैसे ही एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर अपने किसी डिमांड जोन पर आता है तो मार्केट में हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर मार्केट नीचे आए।
एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि सर मार्केट जब नीचे आए तब इतने सारे पुलबैक्स लगा करके नीचे ना आए। मार्केट नीचे आए कुछ इस तरीके से, ये बड़ा आया, कुछ इस तरीके पुलबैक लिया और कुछ इस तरीके से आ जाए मार्केट, तो ये बड़ा रन का वेव हो जाता है और ये बड़ा पुलबैक हो जाता है। तो दोनों में फर्क है ना, कि यहां पर मार्केट छोटे छोटे पुलबैक लगा करके आ रहा है और यहां पर मार्केट एक बड़ा पुलबैक लगा करके अपना पुलबैक लेने के लिए डाउनसाइड मूव कर रहा है। अब दोनों में दिन रात का फर्क है। इसीलिए मैं सभी लोगों से बोलता हूं कि सर थ्योरी अलग चीज होती है, जब मार्केट को आप रियल टाइम में जब आप ट्रेड करते हो तो उसका आपके पास में एजुकेशन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तो उसके बहुत से तरीके होते हैं, लोगों को ढंग से वो तरीके भी नहीं पता है और लोग ट्रेड करना चाहते। दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो जब मार्केट अपने इस डिमांड जोन पर आ जाए तो सर अब आप लोगों के लिए समस्या है कि सर 15 मिनट के अंदर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारा एमटीएफ का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में अगर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखता हूं तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहां है। मैं यहां तक जाने का अगर मार्केट का वेट करूंगा तो मार्केट तब तक तो हाई के पास पहुंच चुका होगा। मैं टारगेट कैसे लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर मार्केट माइनर पुलबैक लेता हुआ अगर डाउनसाइड कुछ इस तरीके से मूव करता है तो उस सिचुएशन में तो चलो ठीक है कि आपको पता है कि सर प्राइस अगर इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। लेकिन यहां पर अब गलतियां क्या होती है, अब उन गलतियों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से बड़ा पुलबैक लेकर के नीचे आया है तो आपको इस लैग में जो आपका एमटीएफ का टाइम फ्रेम है 15 मिनट या फिर 1 आवर, 15 मिनट या फिर 1 आवर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर आप लोगों को बता रखा है कि एमटीएफ में अगर आप 1 आवर के हिसाब से, अगर 1 आवर को अगर आप एमटीएफ का टाइम फ्रेम मानते हो तो एंट्री टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट रहेगा। अगर आप 4 आवर के बाद में एमटीएफ का टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट मानते हो तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम 3 मिनट का रहेगा। तो उसी तरीके से अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो एमटीएफ में तो आपको आईडीएम कहां पर फाइंड करना है या फिर आपको रिवर्सल कौन से टाइम फ्रेम पर फाइंड करना है, एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर आपको रिवर्सल फाइंड करना है। और आपको एचटीएफ का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के साथ में आपको अपने आप को अलाइन करना है। मतलब कि ट्रेंड कौन सा हमारा एचटीएफ का पॉजिटिव अप ट्रेंड है। तो उस सिचुएशन में आपको कोशिश ये करनी है कि सर आप इस साइड के लिए अपना ट्रेड करो, मतलब कि हाई ब्रेक के लिए अपना ट्रेड प्लान करो। क्योंकि प्राइस जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो ये हाइज जो होते हैं ये कमजोर होते हैं और ये जो डिमांड जोन या फिर ये जो लो पॉइंट होता है ये स्ट्रांग होता है मार्केट में। तो मार्केट जैसे ही अपने इस डिमांड जोन पर आए कभी भी आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। इस सिचुएशन में अब आपको देखना होगा कि सर ये जो रन की वेव आई इसमें माइनर कुछ इस तरीके से मार्केट पुलबैक लगा करके नीचे मूव किया होगा। तो मार्केट को इन माइनर पुलबैक के ऊपर सेम एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर किसी कैंडल की क्लोजिंग करनी होगी। ध्यान से समझिए कि सेम टाइम फ्रेम पर जो भी आपका एमटीएफ का टाइम फ्रेम है, आप चाहे किसी भी टाइप की आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको चाहिए कि सर मार्केट जो है सेम टाइम फ्रेम पर मुझे यहां पर क्लोजिंग दे कैंडल की। अगर मार्केट एमटीएफ के टाइम फ्रेम की मान लेते हैं कि आप 1 आवर में देख रहे हो तो और मार्केट यहां पर क्या करेगी 1 आवर की कैंडल की कुछ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाए तो अब जब मार्केट अगेन से पुलबैक लेगा और अपने डिमांड जोन पर आएगा उस टाइम आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना एंट्री मॉड्यूल को देखते हुए आपको अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है और मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगा कुछ इस तरीके से। ये तो सिंपल हो गया आप लोगों के लिए कि आप लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में लोग आई चोच आई बॉस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इन पर वीडियोस भी डाल रखी। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में लोग वेट करते हैं कि मार्केट जब इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो हम अपना एंट्री प्लान करेंगे और उसी एंट्री के अंदर लोग फंस के रह जाते हैं। और वो किस तरीके से, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि मार्केट जैसे ही अपनी डिमांड जोन पर आता है तो मार्केट जैसे ही अपसाइड मूव करता है सभी लोग ऑलरेडी यहां से अपना एंट्री प्लान कर चुके होते हैं। लेकिन मार्केट जैसे ही इस सप्लाई जोन पर जाएगा, सप्लाई जोन पर जाते ही कभी भी आपको इमीडिएट ना तो सेल साइड अपना एंट्री प्लान करना है ना ही अपसाइड के लिए अपना एंट्री प्लान करना है बाय साइड के लिए।
क्योंकि अगर मार्केट को अगर डाउन साइड मूव करना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस हाई के ऊपर, इस सप्लाई जोन पर, जो कि आपका आई चोच है, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, विक के साथ में सिर्फ क्लोजिंग करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि लोग छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, मतलब कि मार्केट जब यहां पर अपनी क्लोजिंग नहीं कर रहा है या फिर करने वाला होता है, उस दौरान लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे छोटे अपने एंट्री के टाइम फ्रेम पर, और एंट्री के टाइम फ्रेम पर जैसे ही एक दो कैंडल यहां पर क्लोज होगी, उनको लगेगा मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर लिया और हम अपना एंट्री प्लान कर लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करेगा, एंट्री टाइम फ्रेम में, ध्यान से समझे, एंट्री टाइम फ्रेम में मार्केट यहां पर जो कैंडल गई थी उसकी सिर्फ विक निकाल देगा, क्लोजिंग नहीं करेगा। मार्केट यहां पर अपसाइड में विक निकाल देगा कुछ इस तरीके से, क्लोजिंग नहीं करेगा। मतलब कि मार्केट वहां पर लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा सभी लोगों की। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी उसके बाद मार्केट अगेन से अपना मूव स्टार्ट करेगा यहां से और डाउन साइड गिरना स्टार्ट कर देगा। अब इस बार मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे वाले किसी डिमांड जोन से उठ जाएगा, लेकिन वहां पर भी तो हमें देखना है ना कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर मार्केट इस हाई के ऊपर अगर वैलिड तरीके से अगर क्लोजिंग कर देता है इस कैंडल की, तो आपको पता है कि सर प्राइस जो है वो अपसाइड मूव करेगा ही करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट जैसे ही अपने किसी डिमांड जोन पर आए, आपको अपना एंट्री प्लान करना है एंट्री मॉड्यूल्स को देखते हुए। अब हम एंट्री मॉड्यूल पर इतना फोकस क्यों करते हैं, कारण क्या है कि हम एंट्री मॉड्यूल को इतना ध्यान से इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना ध्यान से देखते हैं, और हर बार हम एंट्री मॉड्यूल के बेस पर ही अपना एंट्री प्लान करते हैं। सर एंट्री मॉड्यूल के बेस पर हमें दो चीजें आइडेंटिफाई होती है। पहली चीज कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नहीं के बराबर छोटा हो जाता है, सिंगल एक कैंडल का हो जाता है। दूसरा कि मान लेते हैं कि मार्केट ने यहां पर अपसाइड में कैंडल की क्लोजिंग कर भी दी, तो मार्केट जैसे ही अपने इस डिमांड जोन पर आएगा तो यहां पर हमें कोई भी एंट्री मॉड्यूल एक्टिव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। मतलब कि हमें यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग तो करी है, लेकिन मार्केट ने फ्रीक आउट किया है यहां पर, और हम यहां से ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि एंट्री मॉड्यूल हमें नहीं बता रहा है कि यहां से आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। क्योंकि एंट्री मॉड्यूल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन हाई कब होती है, जब आप उस एंट्री मॉड्यूल का यूज सिर्फ एंट्री के लिए करो। अगर आप एनालिसिस के लिए अगर उस टाइम फ्रेम का यूज करने लगोगे तो फिर आपके लिए सारी कहानी ही खराब हो जाएगी, आपका व्यू ही खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया है कि एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर मार्केट अपने लिक्विडिटी को स्वीप करता है, तो आप जैसे ही ये बनती हुई कैंडल रहेगी ना, तो आप इस बनती हुई कैंडल को देख करके आप क्या करोगे, एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर अपना एंट्री प्लान कर लोगे। तो ये तो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है ना एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर, तो आप तो फंस गए एंट्री प्लान करके। एक मिनट में हो सकता है कि मार्केट ऐसे गया, नीचे डिमांड जोन बनाया, फिर ऐसे गया, उसके बाद मार्केट जैसे ही इस डिमांड जोन पर आया आपने अपना एंट्री बनाया। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता है और बनती हुई पूरी पूरी ब्लू कैंडल थी, लेकिन लास्ट में सिर्फ विक छोड़ देता है। तो आप तो मल्टीपल टाइम जो है ट्रैप में फंस रहे हो, आपके तो मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हंट किए जा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आपने सही टाइम फ्रेम सेलेक्ट नहीं करा है और आप एजुकेशन को फॉलो नहीं करते, आप शॉर्टकट पर बिलीव करते हो। सर शॉर्टकट मार्केट में नहीं है। आप एक चीज को ध्यान से समझिए, अगर आपको मार्केट में अगर ज्यादा पैसा कमाना है, चाहे कोई भी फील्ड ले लो आप, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि सर मैं एक टीचर बनूं तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनूं तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। सेम स्टॉक मार्केट है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाऊं तो सर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो सर मैंने स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए थे, तो करोड़ों रुपए होने से व्यक्ति प्रॉफिटेबल नहीं होता है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। वो बोलते हैं ना सर कि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, वो ठोकर खाने से आता है। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है।
कि अगर आप मार्केट को डीप अगर नहीं पढ़ पाते हो, रीड नहीं कर पाते हो, अगर आप सही टाइम फ्रेम को सेलेक्ट नहीं करते हो, तो मार्केट यहां से अपसाइड मूव करेगा या नहीं करेगा ये आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मार्केट यहां से पुल बैक लेकर के अगेन से अपना हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, या फिर मार्केट और नीचे मूव करेगा, नीचे वाले डिमांड जोन से उठेगा। कई बार तो ऐसा भी तो होता है ना कि मार्केट का आपने कोई डिमांड जोन मार्क किया है और मार्केट उस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। आप मल्टीपल टाइम जो डिमांड जोन्स होते हैं उन पर अपना ट्रेड प्लान करते हो, लेकिन लास्ट में आप देखते हो कि सर मार्केट जो है एक्चुअल में अपना ट्रेंड ही रिवर्स करना चाहता था कुछ इस तरीके से, और मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर जाता है। लेकिन आप इस पूरे रन के वे में बाय करने में लगे हुए थे कि सर मार्केट जो है ना इस डिमांड जोन से उठेगा, इस डिमांड जोन से उठेगा, इस डिमांड जोन से उठेगा, लेकिन आपका तो कैपिटल खत्म हो गया। आप डेली आ रहे हो, मार्केट को समय दे रहे हो अपना कीमती, और आपको मिला क्या? लॉस। आपका जो हार्ड मनी है वो भी चला गया। इसीलिए आपको एलटीएफ के टाइम फ्रेम के साथ एमटीएफ के टाइम फ्रेम को अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका एमटीएफ का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, उस कैंडल को अपने किसी इंटरनल हाई के ऊपर क्लोज करना होगा। उसके बाद में आपको जाकर के अपना एंट्री मॉड्यूल देखना है, उससे पहले नहीं देख सकते हो। अगर आप उससे पहले देखने की कोशिश करोगे फिर तो गलती स्टार्ट हो चुकी है, गलती कर दी आपने। पहले आपको इस कैंडल की क्लोजिंग चाहिए सेम एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर। ऐसा ना हो कि आप एमटीएफ का टाइम फ्रेम देख रहे हो 1 आवर और उसके बाद में आपका मन कर रहा है कि नहीं सर हम एक काम करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते, तो जबरदस्ती फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा रहे हो। तो टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है, जो आपका टाइम फ्रेम रहेगा वो सेम ही रहेगा, टाइम फ्रेम को आपको चेंज नहीं करना है। अगर सेम टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उस क्लोजिंग के आ जाने के बाद आपको अपने एंट्री मॉड्यूल वाले टाइम फ्रेम पर जाना है और अपना एंट्री मॉड्यूल खोज करके जिस भी टाइप से आप अपना एंट्री प्लान करते हो, आप अपना एंट्री प्लान करके मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखने योग्य है कि आप जब मार्केट यहां पर पुल बैक ले रहा होता है तो आपके लिए जो क्वालिटी ट्रेड बनती है वो बनती है कि मार्केट जो है इस डिमांड जोन के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करे। जब मार्केट इंटरनल में कुछ इस तरीके से एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर पुल बैक लगा करके नीचे आ रहा था, तो मार्केट अगर इस डिमांड जोन के नीचे अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है, तो वो आपके लिए क्वालिटी ट्रेड बनता है। दूसरी चीज कि मार्केट का फ्रेश और टेस्टेड डिमांड जोन अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि जब आप अपना एंट्री प्लान कर रहे हो एंट्री मॉड्यूल के बेस पर, तो मार्केट जब आपके एंट्री मॉड्यूल वाले डिमांड जोन पर आता है तो क्या वहां पर आपको प्रॉपर अपना एंट्री मॉड्यूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर सिर्फ आप तुक्के के बेस पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। सेम चीज अगर मैं आप लोगों को अगर दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट के अंदर कि मार्केट यहां पर अपसाइड मूव कर रहा था। अब जब मार्केट यहां पर अपसाइड मूव कर रहा था तो यहां पर हमारे पास में एक डिमांड जोन है 1 आवर का। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मार्केट पहले नीचे आया, फिर अगेन से ऊपर गया, फिर मार्केट अगेन से नीचे आता है। अब अगेन से जैसे ही मार्केट नीचे आता है, मार्केट इस इनसाइड बार डिमांड जोन को टैप करता है और अगेन से अपसाइड मूव करता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट अगेन से नीचे आया क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो पूरी आप एक रेड कैंडल देख रहे हो, ये पूरी रेड कैंडल फ्रेश सप्लाई जोन थी। तो मार्केट इसको डायरेक्ट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता है, इसलिए मार्केट को नीचे आना था, ये तो कंफर्म था। अब मार्केट का ये वाला जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन हो चुका है क्लियर। अब मार्केट में ये नीचे वाला जो एक इनसाइड बार डिमांड जोन है, ये हमारे लिए बचा हुआ है। मैं सही से इसकी एक बार मार्किंग कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास डिमांड जोन बचा है। अब मार्केट नीचे आता है तो अब आप देखते हो कि सर मार्केट जब ऊपर गया था तो मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करा था। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर यहां पर ये भी तो एक पुल बैक है। सर ये माइनर पुल बैक है, इंटरनल पुल बैक है। इसको भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट नीचे आया तो कैसे आया? रन, पुल बैक, रन।
लेकिन इस रन की वेव में ये रन पुलबैक चल रहा है तो ये इंटरनल रन पुलबैक कहलाएगा। अब आपको एक छोटे टाइम फ्रेम नीचे जाना होता है, मतलब कि अगर आप 1 आवर का देख रहे हो, मैंने 1 आवर का डायरेक्टर लगाया है क्योंकि हम आईडीएम पे बात कर रहे हैं तो सीधा 1 आवर का ही टाइम लगा हुआ है, तो 1 आवर का ही हम देख रहे हैं। तो ये तो पूरी क्या रहेगी, ये पूरी एक 4 आवर की वेव ही रही होगी। ठीक है। अब मार्केट जैसे ही नीचे आता है, नीचे आते ही मार्केट अपने इस डिमांड जोन पर आता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर प्राइस यहां से अपसाइड मूव करेगा कि नहीं करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करो? अगर मार्केट यहां से अपसाइड मूव करेगा तो मार्केट जब नीचे आया तो आप देखोगे कि सर मार्केट यहां पर माइनर कुछ इस तरीके से पुलबैक लगा करके नीचे आया है। अगर मार्केट को अपसाइड मूव करना है तो सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो भी माइनर पुलबैक का हाई है, ये हाई है, मार्केट को इस हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने पहले फेक आउट करा। अब जिन लोगों को ज्यादा जल्दी थी, जिन लोगों ने बनते हुए ब्लू कैंडल में ये सोच लिया कि नहीं सर प्राइस तो ऊपर ही जाएगा, हम फटाफट से जाकर के अपना एंट्री प्लान करते हैं। अब उनको एंट्री मॉड्यूल नहीं आता होगा तो उन्होंने फटाफट से जाकर के सिर्फ डिमांड जोन को देखा, बस बाय कर लिया। ये छोटे टाइम फ्रेम पर, एलटीएफ के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट पूरी कैंडल नीचे आती है। आप देख रहे हो ना ये वाली बेस कैंडल। तो इसमें हुआ क्या है, जिन लोगों ने जल्दबाजी में बाय किया था उन लोगों को मार्केट ने बाहर कर दिया, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट को आप देखते हो कि सर पहली बार मार्केट ने यहां पर कैंडल की क्लोजिंग करी है, तो क्या क्लोजिंग कर जाने से क्या हम बाय कर लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे कि अब मार्केट अगेन से अपने डिमांड जोन पर आए। जैसे ही ये पूरा का पूरा एक डिमांड जोन ही है, रेंज बाउंड है लेकिन डिमांड जोन है पूरा। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर दूं कि मार्केट अगेन से अपने किसी डिमांड जोन पर आए। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इस बेस कैंडल को आपने डिमांड जोन मार्क क्यों नहीं करा? तो सर ध्यान से समझिए, ये बेस कैंडल वाला जो डिमांड जोन है, जब मार्केट ऊपर गया था तो मार्केट इस डिमांड जोन को टैप करके गया था, मतलब कि मार्केट इसको क्लियर करके गया है, तो इसे हम मार्क नहीं करेंगे। अब मार्केट जब यहां पर क्लोजिंग कर दे तो क्या हम यहीं से बाय कर ले? नहीं, अब हमें सेम टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की आवश्यकता है, और सेम टाइम फ्रेम का हमारा डिमांड जोन तो ये रहा फ्रेश। अब मार्केट भले ही ऊपर चला गया लेकिन मार्केट अगेंस्ट इस डिमांड जोन को टैप करने आएगा ही आएगा। मार्केट इस डिमांड जोन को टैप करा नहीं, आप एंट्री नहीं लोगे। मार्केट जैसे ही इस डिमांड जोन पर आता है, अब डिमांड जोन पर आ जाने से आप एंट्री थोड़ी ना प्लान करोगे। अब जैसे ही मार्केट इस डिमांड जोन पर आता है, आपको सबसे पहले वेट करना है कि सर लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो मजा आ जाए। अब मार्केट ने क्या करा, एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप करी है। ध्यान से समझिए कि आपको एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप का भी वेट करना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप बन रही है मतलब क्वालिटी ट्रेड, मार्केट 90 डिग्री मूव करेगा। अब आप जाइए अपने छोटे टाइम फ्रेम पर, जो भी आपका एंट्री टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 आवर का अगर मीडियम टाइम फ्रेम मान रहे हो तो 5 मिनट का आपका क्या रहेगा, एंट्री टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट का अगर आप अपना मीडियम टाइम फ्रेम मान रहे हो, एमटीएफ का टाइम फ्रेम मान रहे हो, तो 3 मिनट आपका एंट्री टाइम फ्रेम रहेगा। तो आप अपने एंट्री टाइम फ्रेम पर जाइए, आपको यहां पर एंट्री मॉड्यूल मिल जाएगा, और मार्केट ने उस एंट्री मॉड्यूल को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट 90 डिग्री मूव करा है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है। तो ये क्वालिटी होती है एजुकेशन की। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि काफी दिन हो गए हमारा निफ्टी कहीं जा नहीं रहा है। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप जब पहले ट्रेड देते थे बड़े बड़े मूव मिलते थे और मजा आता था ट्रेड करने में, लेकिन आजकल बस आपके स्टूडेंट्स ही कमा रहे हैं, हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर आप जो ट्रेड दे रहे हो वो ट्रेड भी नहीं चल रही है आजकल। तो सर उसके पीछे का कारण ये है कि अभी निफ्टी जो है सिर्फ 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही घूमता रहता है। यहां पर देखिए, तो सर इसमें कोई मूव मिलेगा क्या? मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको ऐसे ट्रेड दे पाऊं जिनमें थोड़ा मूव मिल पाए। जैसे मैंने लास्ट डे आप लोगों को ट्रेड दी थी, वो दी थी यहां से अपसाइड के लिए कि मार्केट इतना गिरा है, मार्केट में अगर पुलबैक आएगा तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जो लोग भी टेलीग्राम पर ज्वाइन है, जो लोग भी क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये ट्रेड देता हूं कि भाई ठीक है, अगर आप लोग ये ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा एक मूव मिल जाएगा 100-150 पॉइंट का। लेकिन मार्केट जो है कुछ समय से सिर्फ 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही है, तो सर ये क्वालिटी ट्रेड नहीं बनती है ना। इसमें तो मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। देखिए कोई टारगेट ही नहीं है।
अब कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके स्टूडेंट तो कमा रहे, क्योंकि सर मैंने उनको स्कैल्पिंग भी सिखा रखी है। मैंने उनको अलग अलग टाइप्स के सेटअप दे रखे जिन जो कि हाई एक्यूरेसी पे काम करते। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर जिसके पास पूरी एजुकेशन नहीं है, उसके पास में समस्या यह है कि सर अगर मार्केट में मूव नहीं आएगा तो अगर मैं आप लोगों को अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड भी दे दूं तो हो सकता है कि आप एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाओ, लेकिन जैसे ही आप कोई दूसरी ट्रेड लेने की कोशिश करोगे इस मार्केट में आपका कैपिटल ही जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा आपको। क्योंकि पहली चीज की स्कैल्पिंग के लिए आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है सर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद में 1 मिनट में एंट्री प्लान करना है। ये तो हमारे लिए है ही ना कि मार्केट में हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सब करना है। मार्केट जब 15 मिनट में कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था तो इसमें तो कहां से हम एंट्री दें। यहां पर तो मार्केट अपनी 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करने को रेडी नहीं है। बस लास्ट डे मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक करा था, इस वाली 15 मिनट की कैंडल के नीचे ब्रेक करा था। लेकिन डाउन साइड ट्रेड कहां पर दें, डिमांड जोन आ रखा है। तो बोलने का अर्थ यह है कि सर अगर एजुकेशन होती है ना तो सिर्फ आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के भरोसे नहीं बैठते। आप लोगों के पास में हजारों स्क्रिप्ट है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ 5000 से ज्यादा है। अगर आप इंटरनेशनल स्क्रिप्ट को भी अगर ऐड कर लो तो 25-30 हजार स्क्रिप्ट है। किसी न किसी स्क्रिप्ट में डेली मूव आता है। तो ये संभव नहीं है कि आप सिंगल स्क्रिप्ट को ट्रेड करके डेली प्रॉफिट कमा सको अगर आपके पास कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर एट द मनी का अगर स्ट्राइक प्राइस अगर 150 रुपए चल रहा है तो आपको 500 वाली पर जाकर के ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो जाकर के आपको प्रॉफिट होता है 20-50 हजार का। तो बोलने का अर्थ क्या है? बोलने का अर्थ यह है कि अगर आप सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी गलत है। अगर आप मार्केट में रिवर्सल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो भी आपके लिए मार्केट में ट्रेड करना गलत ही है। आप तुक्के से कमा रहे हो, बस अभी जो भी कमा रहे हो, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा। मैं इस मार्केट में 15-17 साल से हूं, मैं इससे भी ज्यादा समय से हूं, लेकिन मैं 15-17 साल में नॉर्मली मैं बोलता हूं क्योंकि उसके बाद उस तब से मैं प्रॉफिटेबल हूं। उससे पहले मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। मैं भी आप लोगों की तरह सीखा ही करता था। उस समय बुक्स आती थी हमारे पास, हम उन बुक्स को देख करके रीड करके आइडेंटिफाई करते थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन लास्ट में जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ तब मुझे जब पूरी कहानी समझ में आई, तो पूरी स्टोरी समझ में आई कि मार्केट में अगर आप मार्केट का सही टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो सर कितना भी कमा लो वो लास्ट में जाना ही है, आप नहीं रख पाओगे उसे अपने पास में। इसीलिए कोशिश करिए कि आप एजुकेशन पे फोकस करें। अगर एजुकेशन होगी तो सर आप लोगों के लिए 10,000 का जो कैपिटल है वो भी मैं ये बोलता हूं कि बहुत ज्यादा है। अगर एजुकेशन नहीं है तो सर आप 1 लाख भी ले आओ, 1 करोड़ भी ले आओ, वो भी जीरो हो जाएगा। बात की गहराई को समझिए कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप 10,000 का कैपिटल भी अगर यूज कर रहे हो, डेली 500 का भी प्रॉफिट करते हो तो भी काफी है, तो भी आप इससे बना लोगे। अगर एजुकेशन नहीं है तो सर कितना भी पैसा ले आओ, इस लाइन के अंदर पैसों की वैल्यू नहीं है। इस लाइन में वैल्यू है एजुकेशन की और स्किल की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।